हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। हमें समीकरण दिया गया है ए बी एक्स का वर्ग प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। प्रश्न में बात की गई है द्विघात सूत्र की। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप L x का वर्ग प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0, जहां पर द्विघात सूत्र से x बराबर होगा माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln भाग 2l। यहाँ पर L क्या है? L है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, m है x का गुणांक, n है अचर पर। तो चलिए हम दिए गए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण दिया गया है ए बी एक्स का वर्ग प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 की द्विघात समीकरण अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप एल एक्स का वर्ग प्लस एम एक्स प्लस एन बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें एल एम एन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से एल बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एल बराबर होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए बी। एम बराबर प्राप्त होगा हमें एक्स का गुणांक अर्थात बी स्क्वायर माइनस ए सी, एवं एन बराबर प्राप्त होगा अचर पर अर्थात माइनस का बी सी। चलिए दिए गए प्रश्न में हमें द्विघात सूत्र के अंदर एम स्क्वायर माइनस 4ln का मान भी हमें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस 4ln का मान क्या आ जाएगा? एम हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, माफी चाहेंगे यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस ए सी का वर्ग माइनस 4 गुणा एल और n अर्थात माइनस का BC। तो हल करते हैं, देखते हैं हल करने पे क्या आता है। हम जानते हैं क्या कि ये है a माइनस बी का वर्ग। a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम वही करने वाले हैं। इस सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो हमारा आ जाएगा b की घात 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी। यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी। तो देखेंगे हमारे पास आएगा b की घात 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी। ये हमारा सूत्र बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4ln। ये सूत्र बन जाएगा किसका? हम देखेंगे ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात b की घात 2 प्लस ए सी का वर्ग बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं, इसको हल करने पे क्या प्राप्त होगा हमें? b की घात 2 प्लस ए सी का वर्ग। ये कहाँ से आया? ये आया चूंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। ये यहाँ से आया। तो हमने इसी सूत्र का प्रयोग करके एम स्क्वायर माइनस 4ln का मान ज्ञात किया है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए दिए गए प्रश्न को द्विघात सूत्र से हल करते हैं। तो समीकरण 1 में द्विघात सूत्र से हमें क्या प्राप्त होगा? x का मान। तो हमारा द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस m प्लस माइनस वर्गमूल m स्क्वायर माइनस 4ln भाग 2l। यहाँ l m n के मान हमें पता है। तो चलिए x बराबर क्या हो जाएगा? m का मान है, यहाँ से m का मान देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस
हमने एम स्क्वायर माइनस 4ln का मान ज्ञात किया है। एम स्क्वायर माइनस 4ln का मान आया है बी स्क्वायर प्लस ए सी का पूर्ण वर्ग। तो चलिए लिख देते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए सी का पूर्ण वर्ग का वर्गमूल इंटू 2l। l का मान है हमारे पास ए बी, तो लिख देते हैं 2ab। आगे हल करेंगे, हल करने पे प्राप्त होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी भाग 2ab। आगे जब हम इसको हल करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का चिन्ह लेने पर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी भाग 2ab। माइनस का चिन्ह लेने पाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी भाग 2ab। कोष्टक को सॉल्व करके हम हल करेंगे, तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी भाग 2ab। माइनस का बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर से आएगा 2ac भाग 2ab, 2a से 2 कट जाएगा, x बराबर आएगा c बटे b। इसी प्रकार आगे हल करेंगे दूसरे वाले भाग को। कोष्टक को हल करके माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी भाग 2ab प्लस का ए सी माइनस का ए सी कट जाएगा, x बराबर आएगा माइनस का 2b स्क्वायर भाग 2ab, 2b से 2b कट जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस का b भाग a। तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त हो गए द्विघात सूत्र से, x बराबर c बटे b, x बराबर माइनस b बटे a। यही हमारे क्या होंगे, दिए गए द्विघात समीकरण के हल होंगे एवं मूल कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से हल करने पर x का मान क्या क्या प्राप्त होते हैं, c बटे b एवं माइनस b बटे a। c बटे b व माइनस b बटे a प्राप्त होते हैं। यही हमारे प्रश्न के क्या होंगे, उत्तर होंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a c बटे b। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपने देखा जिस प्रकार दिए गए प्रश्न को हमने मुख्य अवधारणा अर्थात द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।